जय माँ काली, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे जो हमारे मन में दूसरे लोगों के प्रति भेदभाव है, जिस वजह से हम ये सोचते हैं कि इस जाति के लोग भगवान के दर्शन नहीं करते, उच्च जाति के लोग भगवान के दर्शन करते हैं, नीच जाति के लोग, कुल, जाति, धर्म, पुरुष, नारी, ये सब चीज़ की आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सच्ची में भगवान ये सब चीज़ें देखते हैं? क्या सही में भगवान आपको पुरुष, नारी या उच्च जाति, नीच जाति, कोई भी धर्म से आपको देखते हैं? भगवान अगर देखते हैं तो आपको उस अंतर मन पे देखते हैं, क्योंकि आपको ये जो शरीर दिया हुआ है ना, ये आपका वस्त्र है, ये आपके आत्मा का वस्त्र है जो आपको इस मनुष्य जन्म में कर्म करने के लिए सहयोग करता है। भगवान आपको उस वस्त्र दान किया है, तो वो आपको उस वस्त्र से नहीं पहचानते, वो आपके अंतरात्मा से पहचानते। ना कि नारी को ये कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, पुरुष को ये, वो जाति, ये धर्म, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण सुदामा के साथ अपना जो सबसे बड़ा प्रेम भाव है या उनके साथ जो फ्रेंडशिप का जो है वो भाव नहीं जोड़ते, वो तो जाति देखते, उनके जाति के हिसाब से वो दोस्ती करते। वो उन्होंने सुदामा को क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने उसका भाव देखा, उसके आत्मा में देखा, उस भक्ति भाव को चुना। उन्होंने राम जी ने सबरी को क्यों चुना? सबरी तो झूठा खिला रही थी ना, पर राम जी चाहते तो बोलते कि नहीं, मैं झूठा नहीं खाऊंगा। पर राम जी ने क्या देखा? वो भक्ति देखी कि क्या भक्ति है कि मैं अपने भगवान को मीठा खिलाऊंगी या खट्टा खिलाऊंगी। अपने भगवान को मीठा खिलाऊंगी, इसीलिए पहले चखूंगी। तो वो भाव देखा भगवान ने। आप अगर रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे ना, वो हर धर्म में गए हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर धर्म में उन्होंने अपनी जीवन बिताया, ताकि वो जान सके कि क्या हर धर्म में अलग अलग चीज़ होती है भगवान की प्राप्ति के लिए। पर जब उन्होंने हर धर्म में कुछ कुछ समय बिताया तो उन्होंने ये जाना कि हर चीज़ तो उस परम ब्रह्म के पास ही है। एक ही लक्ष्य तो सबका है कि हमको अपने परम ब्रह्म के पास जाना है। तो इसमें धर्म कहाँ से आता है? इसमें तो सिर्फ भक्ति ही आती है। तो भगवान हमको उस भक्ति से, उस भाव से ही हमें पहचानते हैं। और एक चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझते हैं कि नारी जब पीरियड्स में चलती है उस टाइम उसको बहुत ही अपवित्र माना जाता है, उसको भगवान के पास नज़दीक भी नहीं आना जाता है, पूजा करने को मना किया जाता है। पर क्यों? ये समझिए कि ये टाइम सबसे पवित्र है, सबसे डिवाइन है, सबसे पावरफुल टाइम है। इस समय नारी खुद शक्ति होती है, खुद माँ आद्या काली बन जाती है। आप ये सोचिए कि अगर हम माँ कामाक्षा की पूजा करते हैं, जब वो 3 दिन माँ पीरियड्स में रहती है, जब आप उसको प्रसाद रूप में धारण करते हैं, जब वो वही दिखाती है कि ये प्रकृति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। इस ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता वही है, इसका आधार है। जब हम उसकी पूजा करते हैं तो उस हर नारी में शक्ति ही रहती है। हर नारी में उस पीरियड्स में देवी स्वयं प्रकट होती है, उसका आधार बन जाती है। तो कैसे इस टाइम पे हम पूजा नहीं कर सकते? इस टाइम पे अगर साधना करते हैं, इस टाइम पे अगर हम मेडिटेट करते हैं या मानस जाप करते हैं, तो जो नॉर्मल डेज में 100 गुना होता है, ये 1000 गुना बढ़ जाता है। तो अगर आज से कोई आपको ये बोले कि कोई आपने संकल्प लिया था या आप कोई साधना कर रहे हो और उस टाइम बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं, और अगर कोई बोलता है कि आप में वो नेगेटिविटी शायद कोई है तो जो ये पूजा को रोक रहा है, तब बोलिए मेरे अंदर माँ प्रकट हुई है, मेरे अंदर देवी प्रकट हुई है। ये सबसे बड़ा सिग्नल है, बड़ा माँ का इशारा है कि वो आपके पास खड़ी है, वो देवी बन के आप में वो पावर खड़ी है कि तेरा संकल्प पूरा हो रहा है, आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ। इसी के साथ आप सब उस भक्ति भाव से
सिर्फ भाव से माँ को पुकारिए, उस आद्या शक्ति को पुकारिए, जो कि हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा आत्मा, हमारा ये मन, हमारा सच्चित उस आनंद को प्राप्त करे, उस परम ब्रह्म के पास जाइए, उस माँ काली के हृदय में मिल जाइए और हमको परमानंद प्राप्त हो। जय माँ काली, जय हनुमान।